बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, टेंसेस पढ़ाने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अलग से कोई टेंस नहीं है, बल्कि ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का। अब ये बात किस तरह से आपको समझानी है, मैं इसके लिए आपके लिए टाइमलाइन यहां पे एक ड्रा करता हूं, उसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का। ये एक टाइमलाइन है। यहां पे मैं पास्ट लिख देता हूं और यहां पे प्रेजेंट, और आगे जो है वो हमारा फ्यूचर है। देखें, एक काम का आगाज किया है हमने माजी के किसी नुक्ते से, टाइम के किसी पॉइंट से। यहां से हमारे एक काम का, एक एक्शन का आगाज होता है। तो यहां से जब हमने आगाज किया, तो जब मैं उस काम के, उस एक्शन के बारे में आपको बता रहा हूं प्रेजेंट के अंदर, तो इसका एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। उस एक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया और जो बकिया है वो अभी जारी है। अजीज तलबा, मैंने आपको ये बताया कि माजी में अगर हमने कोई एक काम शुरू किया था, तो जिस वक्त हम उस काम के बारे में बता रहे हैं, उस वक्त तक उस काम का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया और जो बकिया हिस्सा है वो अभी जारी है। एक हिस्सा कंप्लीट हो गया और बकिया हिस्सा अभी जारी है। माजी का मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से हमने अपने एक्शन का आगाज किया। जब हम उसके बारे में बता रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, तो उसका एक पार्ट जो है वो कंप्लीट है और जो बकिया है वो अभी जारी है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर जुज़वी तौर पे एक्शन कंप्लीट है। हम बात करते हैं पार्शियली कंप्लीटेड एक्शन की। इसके अंदर हम बात करेंगे अ पार्शियली कंप्लीटेड एक्शन की। यानी हम कह सकते हैं कि इस टेंस के अंदर अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट एंड द रेस्ट इज गोइंग ऑन। यानी इसके अंदर, इस टेंस के अंदर एक्शन का एक पार्ट कंप्लीट है और जो बकिया है वो अभी गोइंग ऑन है, वो अभी इन प्रोसेस है। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे मॉडल। जो हमारे वर्ब्स होते हैं उनको एक तरफ रख के हमारे जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में से है हैव, फिर डू और फिर बी। मॉडल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की।
और इसके हवाले से हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में से हैव की, ना डू की ना बी की। तो इसमें हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में से लेना है हैव। अब ये जो हमारा हैव है ये सब्जेक्ट के मुताबिक हैज भी बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हैज या हैव में से हमने एक को सिलेक्ट करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए हमने हैज के साथ बिन और फिर आगे इंग फॉर्म यानी V1 प्लस ING ये हमने इस्तेमाल करनी है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई और है तो फिर हमने हैव के साथ बिन लगाना है और आगे फिर वही इंग फॉर्म यानी V1 प्लस ING ये हमने इस्तेमाल करना है। अब अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हमने हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है, बाकी तरतीब ऐसे ही रहेगी। अगर हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव है, सवालिया है, तो हमने यही हैज या फिर जो हैव है इसको सब्जेक्ट से पहले लिख देना है और आगे फिर वही तरतीब होगी, बिन लिखेंगे और आगे इंग फॉर्म लगा के हम आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। हमने इस्तेमाल करना है इसमें हैज बिन या फिर हैव बिन और आगे ING फॉर्म यानी इंग फॉर्म। अगर नेगेटिव होगा तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, सवालिया होगा, तो हैज या हैव को जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, उसके आगे फिर बिन, फिर ING फॉर्म और आगे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब हम इसके हवाले से थोड़ा सा एक और बात भी समझ लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है, वो है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल ये दोनों टाइम के हवाले से इस्तेमाल किए जाएंगे। जहां पे हम बात करेंगे पॉइंट की तो फिर सिंस को इस्तेमाल करेंगे और जहां हम बात करेंगे ड्यूरेशन की तो वहां हमने फॉर इस्तेमाल करना है। यानी अगर हम पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम स्टार्टिंग की बात करेंगे, किसी एक्शन के स्टार्टिंग की बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। और अगर हम ड्यूरेशन की बात कर लेंगे, अगर हम ड्यूरेशन की बात कर लेंगे, उसके दौरानिये की बात करेंगे कि कितना टाइम लगा है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम फॉर। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई है। अब हमारे जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं उनको ये समझा दिया जाता है कि बेटा फिक्रे के अंदर उर्दू में आप इसकी निशानी याद रखिए, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह वगैरह, ये उर्दू फिक्रे के आखिर में होंगे। और बेटा इसी तरह से आपको वक्त दिया जाएगा और उसके साथ लिखा होगा रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। ये अगर आ जाए बेटा, ये अलामतें आ जाएं तो आपने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हैज बीन, हैव बीन के साथ आपने ING फॉर्म लगानी है। ये हमें स्कूल लेवल पे समझाया जाता है। जब आप ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, वक्त के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की अलामात को लेकर चलेंगे तो बेटा फिर आप 100% गलती करेंगे। 100% आपके गलती करने के चांसेस मौजूद हैं। आप टेंसेस को उस अंदाज में पढ़िए जिस अंदाज में अहले जुबान ने इसको समझाया है, पढ़ाया है, या वो जिस अंदाज में खुद पढ़ते हैं। क्योंकि अब आपने कंपटीशन के अंदर जाना है, कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होके जाना है। स्कूल लेवल की बातें आप स्कूल लेवल पे ही रहने दीजिए।
आप किस तरह से गलती कर सकते हैं, मैं उसके हवाले से उर्दू के कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिख देता हूं। आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कि भी हम किस तरह से गलती कर सकते हैं, गलती करने के हमारे इम्कानात मौजूद हैं। देखिए मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे गलती के इम्कानात किस कदर वाज़े हैं। मैंने आपके लिए लिखा, बेटा मैं 2 घंटे से सबक याद कर रहा हूं। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन भी कर देता हूं, आप जरा इसको देखिए। मैं 2 घंटे से सबक याद कर रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग लेसन, या फिर द लेसन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेसन फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से मैं सबक याद कर रहा हूं। देखिए मैंने सब्जेक्ट आई लिखा, उसके मुताबिक मैंने हैव बीन इस्तेमाल किया और आगे इंग फॉर्म लगा दी है। क्योंकि मैं टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं तो इस हवाले से मैंने यहां पे फॉर लगा दिया है। ये बातें भी आप समझते जाइए। मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने लिखा कि मैं सुबह से इस किताब के 10 में से 2 बाब याद कर रहा हूं। देखिए फिर वही बात आ गई है, सुबह से, और फिर वही रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, जैसा कि हमें समझाया जाता है। मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। देखिए बेटा इसकी ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। आई हैव बीन लर्निंग टू आउट ऑफ 10 chapters of this book since morning। ये मैंने आपके लिए इसकी ट्रांसलेशन कर दी है। देखें मैंने आई के मुताबिक हैव बीन लिखा, फिर आगे इंग फॉर्म लिखी, और जैसा कि हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और टाइम का पॉइंट दे रखा है, हमें यहाँ पे टाइम का पॉइंट दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है किसी काम के आगाज के लिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ सिंस लिखा है, सिंस मॉर्निंग। और यहाँ पे मैंने हैज ना लगा के हैव इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है। ये बात उम्मीद है आपको समझ आई है। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। पाँच 500 साल से ये मकबरा इस पहाड़ पर मौजूद है। 500 साल से, 500 साल से ये मकबरा इस पहाड़ पर मौजूद है। मैं इसको आपके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूं बेटा, देखें। दिस टॉम has been standing on this mountain for 500 years। देखिए हमारा सब्जेक्ट था टॉम, यानी दिस टॉम, उसके मुताबिक हमने इस्तेमाल किया है बेटा हैज बीन को, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने इस्तेमाल किया हैज बीन। उसके बाद फिर हमने स्टैंडिंग यानी इंग फॉर्म लगा दी है। हमें ड्यूरेशन दी गई थी तो हमने फार के साथ जो है 500 ईयर्स लिख दिया है।
500 ईयर्स के लिए हमने इस्तेमाल किया है फॉर, क्योंकि ये एक ड्यूरेशन है। ये बात उम्मीद है आपको समझ आई है। मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं, वो 2020 से 2022 तक इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो 2020 से 2022 तक इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने यहां पे टाइम दिया, यहां पे मैं से लिख देता हूं, 2020 से 2022, चले तक ये ठीक लिखा हो क्योंकि ये से यहां पे आगे है। इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आगे रहा है, रही है, रहे हैं भी आगे है। अब देखें मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। They have been studying in this school since 2022। देखें दे हैव बीन स्टडीइंग, अब दे की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके बाद हमने हैव बीन लगाना है। दे हैव बीन स्टडीइंग, आगे हमने हैव बीन के बाद क्या लगाया है, इंग फॉर्म, स्टडीइंग इन दिस स्कूल। अब ये हमें टाइम दिया गया था, हमें स्टार्टिंग दी गई कि 2020 से, तो हमने उसके लिए पॉइंट के लिए हमने सिंस इस्तेमाल किया, और कब तक, टू 2022। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ आ रही है। अब हमने देखना है कि क्या हमारी ये ट्रांसलेशन ठीक है, क्या हमने इन फिकरात को सही तरीके से ट्रांसलेट किया है। आइए देखते हैं। पहले सेंटेंस की तरफ आ जाइए। मैं 2 घंटे से सबक याद कर रहा हूं। 2 घंटे से, ये हमारी एक ड्यूरेशन है। मैं सबक याद कर रहा हूं, सबक का याद करना ये हमारा एक एक्शन है। अब हमारा जो एक्शन है उसको शुरू हुए 2 घंटे गुजर गए हैं और अभी भी वो हमारा काम जारी है, तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। और कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, आई के साथ हमने हैव बीन इस्तेमाल किया, आगे इंग फॉर्म लगाई और फिर ड्यूरेशन की वजह से हमने यहां पे फॉर्म लिखा। हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। मैं सुबह से इस किताब के 10 में से 2 बाब याद कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि अगर आपके काम का रिजल्ट आ जाए, भले आपने उसके लिए यहां पे पॉइंट इस्तेमाल किया, ड्यूरेशन इस्तेमाल नहीं की है, अगर रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट क्या है कि 10 में से 2 बाब जो है वो आपने याद कर लिए। रिजल्ट आप क्या है कि 2 बाब आपने याद कर लिए, रिजल्ट आ चुका। अगर रिजल्ट मौजूद हो तो कभी भी आपने उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट नहीं करना। उसके लिए आपने इसके ट्रांसलेट करना है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो आपने लिखना था यहां पे आई हैव लर्नड 2 आउट ऑफ 10 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से मैंने इस किताब के 10 में से 2 चैप्टर याद कर लिए हैं। रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट के बाद आपने उसकी जो ट्रांसलेशन है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करनी है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हालांकि हमारा काम अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी हम याद कर रहे हैं,
10 में से 2 याद किए हैं, अभी भी याद करने का काम जारी है, लेकिन चूंकि रिजल्ट हमने यहां पे लिख दिया है कि 2 हमने याद कर लिए, रिजल्ट आ गया, तो फिर हमें लाजमन इसकी जो ट्रांसलेशन है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करनी होती है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं करनी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई है। अब आप देखें 500 साल से ये मकबरा इस पहाड़ पर मौजूद है, यानी खड़ा है। 500 साल गुजर गए हैं, अभी भी वो मकबरा वहां पे मौजूद है। 500 साल गुजर गए, उसके बावजूद अभी भी वो मकबरा वहां पे मौजूद है, उसकी स्टैंडिंग पोजीशन जो है अभी स्टिल गोइंग ऑन है। तो इसलिए हमने इस्तेमाल करना है, इसके लिए इस्तेमाल करना है हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन बनाई, दिस टॉम हैज बीन स्टैंडिंग ऑन दिस माउंटेन फॉर 500 ईयर्स। लेकिन आप एक बात ज़हन में रखिए कि जब काफी अरसा गुजर गया हो और उसके अंदर एक तसलसल मौजूद हो, वो एक्शन फिर परमानेंट हो जाता है, उसको हम टेम्परेरीली इस्तेमाल नहीं करते। वो कभी भी एक्शन टेम्परेरीली गोइंग ऑन नहीं है, बल्कि वो एक परमानेंट एक्शन है जो कि एक तवील अरसे से चला आ रहा है, उसके अंदर परमानेंस है, वो परमानेंट एक्शन है। तब हम इसका जो इस्तेमाल है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बजाय इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम इसकी जो ट्रांसलेशन है वो करेंगे कि दिस टॉम हैज स्टूड ऑन दिस माउंटेन फॉर 500 ईयर्स। हालांकि उसकी जो पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन, वो अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है, लेकिन चूंकि उसको बहुत अरसा गुजर गया है, एक परमानेंस उसके अंदर सिचुएशन पैदा हो गई है, उसका एक्शन परमानेंट जाहिर हो रहा है, तो इस वजह से अब हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं लिखना है, इसको ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। आप एक बात ज़हन में रख लें कि अगर तवील अरसे से, बहुत तवील अरसे से कोई एक एक्शन जारी है और अभी भी वो इन प्रोसेस है, तो उसकी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बजाय करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। यहां पे ये गलती हो गई। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस पे आ जाइए जरा। वो 2020 से 2022 तक इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक पास्ट का एक्शन है, प्रेजेंट नहीं है। अब आप देखें इस वक्त जो है वो 2024 है, यानी ये एक टाइमलाइन अगर हम देखें तो ये 2024 हो गया आपका, ये हो गया 2000 आपका 23, ये हो गया 2000 आपका 22, और फिर ये हो गया आपका 2021, फिर ये हो गया आपका 2020। अब यहां से एक काम शुरू है और यहां पे आके वो एंड हो गया है। वो तो माजी का एक पार्ट हो गया ना, माजी में शुरू हुआ, माजी में ही खत्म हो गया। प्रेजेंट का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से इसकी जो ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी कोई तुक नहीं बनती है। ये पास्ट का एक्शन है और पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनेट में किया करते हैं। हम अब इसको ट्रांसलेट करेंगे कि दे स्टडीड, ये हो जाएगा दे स्टडीड, उन्होंने तालीम हासिल की, वो पढ़े इस स्कूल में 2020 से 2022 तक। दे स्टडीड इन दिस स्कूल। अब यहां पे एक और बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि जो सिंस है उसको आपने फ्रॉम में चेंज कर देना है, क्योंकि फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है। जब टू आ जाए तो उसके साथ आपने सिंस की बजाय इस्तेमाल करना है फ्रॉम। ये भी आप ज़हन में रखिए। फ्रॉम माजी और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिंस इस्तेमाल करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए। लेकिन चूंकि उसके लिए
टू इस्तेमाल किया गया है तो टू के साथ हम सिंस कभी इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए इस्तेमाल करना होगा फ्रॉम। फ्रॉम 2000 टू 2022। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई हैं। आप इस लेक्चर को दोबारा सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। जिन बारीकियों को मैंने समझाने की कोशिश की है आप इनको ज़हन नशीन कीजिए। इसी तरह से एग्जामिनर आपको वहां पे सिंस फॉर का इस्तेमाल करके या फिर जो है ट्रांसलेशन के अंदर, जिसको कि आपने उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है बाज़ औक़ात कम्पिटिटिव एग्जाम में, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर, इस तरह से वो आपको ट्रांसलेशन में भी जो है ना वो गलती कराने के लिए आपको ट्रांसलेशन में रहा है, रही है, रहे हैं दे सकता है, साथ में टाइम दे सकता है। तो आपने हर हवाले से जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।